नमस्कार। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 आर्ट्स के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित पुस्तक संस्कृत सौरभम के प्रथम पाठ प्रार्थना के पद्यों का हिंदी में 100% व्याख्या और इस पाठ की अभ्यास माला को प्रस्तुत करेंगे। प्रार्थना। भगवन् तद्दीयं भक्तिं न कदापि विस्मरेयं, निज देश जाति सेवा सक्तं सदा भवेयं। भगवन् तद्दीयं भक्तिं न कदापि विस्मरेयं। भगवन् तद्दीयं भक्ति न कदापि विस्मरेयं, सदा निज देश जाति सेवा सक्त भवेयम। भगवन् तद्दीयं भक्ति न कदापि विस्मरेयम। अरे भगवान, आपकी भक्ति को मैं कभी भी ना भूल सकूं। कदापि माने कभी भी, विस्मरेयम माने भूल, नाम ही नहीं। अरे भगवान, मैं आपकी भक्ति को कभी भी ना भूल सकूं। अपने देश जाति सेवा में सदा करता रहूं। अपने देश की सेवा और अपनी जाति की सेवा मैं हमेशा करता रहूं। अरे भगवान, मैं आपकी भक्ति को कभी ना भूल सकूं। शब्दार्थ पर आएंगे। भगवान मीन हे ईश्वर, तद्दीयं भक्तिम आपकी भक्ति को, नामी नहीं, कदापि माने कभी भी, विस्मरेयम भूलना चाहिए या भूलूं, सदा मीन हमेशा, निज देश जाति सेवा सक्त है, अपने देश और जाति की सेवा में आसक्त या तत्पर, भवेयम मीन होना चाहिए। अब हम इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्य हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृत सौरभम में संकलित प्रार्थना पाठ में से लिया गया है। इस पद्य में एक बालक ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। एक बार शब्दार्थ करेंगे। हे भगवान, आपकी भक्ति को मैं कभी ना भूलूं, अपने देश की सेवा तथा जाति की सेवा में सदा तत्पर हूं। हे भगवान, आपकी भक्ति को मैं कभी ना भूलूं। व्याख्या है। बालक ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ जो कहता है, उसका अभिप्राय यही है कि परमात्मा उस पर ऐसी कृपा करे जिससे वह ईश्वर के प्रति भक्ति ना भूले और हमेशा अपने देश की सेवा और मनुष्य जाति की सेवा में लगा रहे, क्योंकि अपने देश और जाति की सेवा से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं है। तत्पश्चात अगले श्लोक पर आते हैं। जायेत जातु नो में परपीडन अभिलाषा, दीने सहाय हीने सत्कम प्रभो द्रवेयम। भगवन् तद्दीयं भक्तिं न कदापि विस्मरेयम। प्रभो में परपीडम अभिलाषा, जातु न जात, दीने सहाय हीने सततम द्रवेयम। भगवन् तद्दीयं भक्तिं न कदापि विस्मरेयम। अरे भगवान, मैं परपीडन अभिलाषा, मेरे मन में दूसरों को सताने की भावना कभी पैदा ना हो। हे भगवान, मेरे मन में दूसरों को, परपीडन माने दूसरों को सताने की भावना या इच्छा कभी भी पैदा ना हो। मैं हमेशा दीन और सहायहीनों, मतलब जो लोग कमजोर हैं, जो अनाथ हैं या असहाय हैं, उनकी सेवा मैं हमेशा करता रहूं। मैं उनके प्रति, हे भगवान, द्रवेयम, मैं उनके प्रति द्रवित हो जाऊं, मैं उनके प्रति जो हूं एकदम पिघल जाऊं। अरे भगवान, मैं आपकी भक्ति को कभी ना भूल सकूं। शब्दार्थ पर आएंगे। हे प्रभु, हे ईश्वर, में माने मुझ में, परपीडन अभिलाषा, दूसरों को सताने की इच्छा, जातु मीन कभी, नो मीन न, जायत मीन पैदा हो, दीने दीन पर या कमजोर व्यक्ति पर, सहाय ही न अनाथ पर, सतकम माने सदा,
द्रवित हूं मतलब पिघल जाऊं, मतलब मैं उनके प्रति द्रवित हो जाऊं, मैं पिघल जाऊं। प्रसंग पर आएंगे। प्रस्तुत पद्य हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृत स्वरूप में संग्रहित प्रार्थना पाठ में से लिया गया है। इस पद्य में एक बालक ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मुझ में दूसरों को पीड़ित करने की अभिलाषा कभी भी उत्पन्न ना हो। दीन और अनाथ की सहायता में निरंतर द्रवित हो जाऊं। हे भगवान, आपकी भक्ति को मैं कभी भी ना भूलूं। व्याख्या है, बालक ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ जो कहता है उसका अभिप्राय यही है कि परमात्मा उस पर ऐसी कृपा करे जिससे वह ईश्वर के प्रति भक्ति को ना भूले और उसके अंदर किसी को भी पीड़ित करने की इच्छा उत्पन्न ना हो। ईश्वर उसे इतना समर्थ बना दे कि वह हमेशा कमजोर और असहाय अनाथ लोगों की सहायता करता रहे। तत्पश्चात हम आते हैं अगले श्लोक पर। प्रीति सदा सबदेशे रति अस्तु नैजवेशे गुरुपाद्यो निदेशे सब मनै प्रवर्तयेयम भगवन् तद्दीयं भक्तिं न कदापि विस्मरेयम्। सदा सबदेशे प्रीति नैजवेशे रति अस्तु सब मनै गुरुपाद्यो निदेशे प्रवर्तयेयम भगवन् तद्दीयं भक्तिं न कदापि विस्मरेयम्। प्रीति सदा सबदेशे, अपने देश के प्रति प्रेम हो, और नैज वेशे, अपने पहनावे जो इस देश में बने हुए जो वेशभूषा है उसके प्रति स्नेह हो। गुरुजनों के प्रति और उनकी आज्ञा के प्रति हमेशा मान हो। गुरुजनों के प्रति सिर हमेशा झुका रहे और उनकी आज्ञा को मैं हमेशा ही मन से मानता रहूं। निदेशे मीन आज्ञा को, प्रवर्तय मीन आज्ञा को पूर्ण करता रहूं। गुरुपाद्यो, गुरुजनों के प्रति के चरणों के प्रति और उनकी आज्ञा को अपने में मन से पूरा करता रहूं। अरे भगवान, मैं आपकी भक्ति को कभी भी ना भूल सकूं। सदा मीन हमेशा, स्वदेशी प्रीति अपने देश के प्रति प्यार, नैज वेशे रति अपने देश के पहनावे के प्रति प्रेम, अस्तु माने हो, सब मन अपने मन में, गुरुपाद्यो गुरुजनों के चरणों में, निदेशे आज्ञा में लगाना चाहिए। एक बार प्रसंग है। प्रस्तुत पद्य हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृत स्वरूप में संग्रहित प्रार्थना पाठ में से लिया गया है। इस पद्य में एक बालक ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, सदा अपने देश से प्रेम हो, अपने देश के पहनावे से प्रेम हो, अपना मन गुरु जी के चरणों में और उनकी आज्ञा में लगा रहे, अर्थात उनकी आज्ञा में अर्थात उनके चरणों में हमेशा नतमस्तक रहे। हे भगवान, आपकी भक्ति को मैं कभी भी ना भूलूं। व्याख्या है, बालक ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ जो कहता है उसका अभिप्राय ये है कि परमात्मा उस पर ऐसी कृपा करे जिससे वह ईश्वर के प्रति भक्ति ना भूले और हमेशा उसका मन इतना पवित्र और स्वच्छ बना रहे कि वह हमेशा अपने देश में बने पहनावे से प्रेम करता रहे, उसका मन गुरु के चरणों में झुका रहे और गुरु जी की प्रत्येक आज्ञा को सिरोधार्य करता रहे। तत्पश्चात कुरुते सदा विनीतो विनयम कृपा एक सिंधो गुरु मातृ पितृ सेवा करने वयो नयेयम भगवन् तद्दीयं भक्तिं न कदापि विस्मरेयम। कृपा एक सिंधो सदा विनीतो कुरुते विनयम वयम गुरु मातृ पितृ सेवा करने नयेयम भगवन् तद्दीयं भक्तिं न कदापि विस्मरेयम। सदा विनीत कहते मैं हमेशा ही विनम्र बना रहूं।
हे कृपा के सागर, कृपा एक सिंधु, हे कृपा के सागर, मैं हमेशा विनम्र बना रहूं। विनयम कुरुते, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, एक विनय करता हूँ या एक प्रार्थना करता हूँ, विनयम कुरुते, कि मैं अपने गुरु माता पिता की सेवा में अपनी सारी उम्र व्यतीत कर दूं। व्यय मीन उम्र, न्याय माने व्यतीत कर दूं। मैं अपने गुरु माता पिता की सेवा करने में अपनी व्ययम अपनी आयु को व्यतीत कर दूं। अरे भगवान, मैं तुम्हारी भक्ति को कभी भी ना भूल सकूं। शब्दार्थ पर आएंगे। कृपा एक सिंधु, हे कृपा के एकमात्र सागर, सदा मीन हमेशा, विनीतो मीन नर्म या बी नर्म, कुरुते विनम प्रार्थना कर रहा हूं, व्यय मीन आयु, गुरु मातु पिता सेवा करने, गुरु माता और पिता की सेवा करने में, नेयम मीन व्यतीत करूं। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्य हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृत सौरभम में संग्रहित प्रार्थना पाठ में से लिया गया है। इस पद्य में एक बालक ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। हे कृपा के एकमात्र सागर, सदा विनम्र रहूं, मतलब मैं हमेशा विनम्र रहूं। यह भक्त आपसे विनय करता है। मैं अपनी समस्त आयु गुरु माता की सेवा में व्यतीत करूं। गुरु माता और पिता की सेवा में व्यतीत करूं। हे भगवान, मैं आपकी भक्ति को कभी भी ना भूलूं। व्याख्या है, बालक ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ जो कहता है उसका अभिप्राय यही है कि परमात्मा उस पर ऐसी कृपा करे जिससे वह ईश्वर के प्रति भक्ति ना भूले और हमेशा विनम्र बना रहे। ईश्वर उसे इतना काबिल बना दे कि उसे अपने किसी कार्य या रोजगार आदि के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े और वह हमेशा अपने माता पिता के पास रहते हुए अपना समस्त कार्य करता रहे और अपने माता पिता की सेवा करता रहे, अर्थात उसे अपने माता पिता की सेवा का सुख मिलता रहे। तत्पश्चात है, न विभो पर पवादे समुदेतु में अनुरागे, परकीय वित्तम भागम मनसा प्रीनो हरेयम, भगवं तब्दियम भक्ति में कदापि विस्मरेयम। विभो पर अपवादे में अनुराग न समुदेतु, परकीय वित्ति भागम मनसा अपि नो हरेयम, भगवं तब्दियम भक्ति न कदापि विस्मरेयम। हे परमात्मा, विभो मीन हे परमात्मा, पर अपवादवे दूसरों की निंदा, पर अपवाद दूसरों की निंदा के बारे में या चुगली आदि के बारे में मेन राग न समुझती, मेरे मन में जरा भी कोई भावना पैदा ना हो। दूसरों की निंदा के विषय में या चुगली आदि करने के विषय में मेरा जरा भी अनुराग ना हो, मेरी जरा भी कोई इच्छा ना हो। पर कियम वित्तम भागम, दूसरों के धन के भाग को मैं हरने के बारे में, उनको अपहरण करने के बारे में, मनसा भी मैं मन से भी ना सोचूं। दूसरे के धन के भाग को हरण करने के विषय में मैं अपने मन से भी ना सोचूं। अरे भगवान, मैं तुम्हारी भक्ति को कभी भी ना भुला सकूं। विभो मीन हे ईश्वर, पर अपवादे दूसरों की निंदा में मतलब मेरा, अनुराग माने प्रेम, न मीन नहीं, समुदेतु माने पैदा हो, पर किया वित्त भागम दूसरों के धन के किसी भी अंश को, मनसा माने मन से, भी माने भी, न मीन नहीं, हरेयम माने हरना चाहिए। प्रस्तुत पद्य हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृत सौरभ में संग्रहित प्रार्थना पाठ में से लिया गया है। इस पद्य में एक बालक ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु, दूसरों की निंदा करने में मेरी रुचि ना हो,
दूसरों के धन के अंश को मन से भी न हरूं, अर्थात दूसरों के धन के जरा के धन को, जरा से भी धन के अंश को मैं मन से भी ना सोचूं कि मैंने हरण करना है। हे भगवान, आपकी भक्ति को मैं कभी भी ना भूलूं। बालक, व्याख्या है, बालक ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ जो कहता है उसका अभिप्राय यही है कि परमात्मा उस पर ऐसी कृपा करे जिससे वह ईश्वर के प्रति भक्ति ना भूले और उसकी किसी भी निंदा चुगली आदि में जरा भी रुचि ना होवे। ईश्वर उसका मन इतना स्वच्छ ईश्वर और पवित्र बना दे कि उसकी रुचि प्राय धन की तरफ आकर्षित ना हो, वह किसी प्रकार के लालच में ना आए, वह थोड़ी सी या ज्यादा जो भी स्वार्जित है अर्थात जो भी उसकी स्वयं की कमाई है उस पर भी हमेशा संतोष करे। इस प्रकार हमारा ये पाठ, पहला पाठ प्रार्थना यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम इसकी अभ्यास माला को करने जा रहे हैं। अभ्यास माला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखें। छात्र ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? क्या करता है? छात्र ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह ईश्वर की भक्ति को कभी भी ना भूले। छात्र ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? छात्र ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह ईश्वर की भक्ति को कभी भी ना भूले। छात्रों को अपना मन किस में लगाना चाहिए? छात्रों को अपना मन देश की सेवा तथा जाति की सेवा में लगाना चाहिए। हमें किससे प्रीति करनी चाहिए? हमें अपने देश और स्वदेशी पहरावे से प्रीति करनी चाहिए। इस प्रकार यहाँ हो गए हैं हिंदी में प्रश्नों के उत्तर। अब हम कर रहे हैं नीचे दिए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर ये शब्द हैं विनियम, प्रभो कदापि द्रव्यम सदम। विनियम का अर्थ होता है विनम्रता, प्रभु माने हे परमात्मा, कदापि मीन कभी भी, द्रव्यम का मतलब पसीजू, सदा मीन हमेशा। अब हमें ये देखना है भगवं तब्दियम भक्तिम न विस्मृयम, अरे भगवान तुम्हारी भक्ति को मैं न भूल सकूं, मतलब मैं क्या कर सकूं? मैं कदापि न विस्मृयम, यहाँ पर आ जाएगा कदापि न विस्मृयम, कभी भी ना भूल सकूं। दीने सायहीनम सदा, दीनम सतकम क्या आएगा? हे प्रभु, यहाँ पर सदा, हे प्रभु कभी भी, दीन सतकम द्रव्यम, यहाँ पर आएगा प्रभु द्रव्यम, हे प्रभु मैं दीन सहायता हमेशा उनके प्रति पसीज जाऊं, प्रभो द्रव्यम। कुरु सदा विनीतो, कुरुते सदा विनीतो क्या आएगा? विनियम। निज देश जाति सेवा सक्त सदा भवेयम, यहाँ पर ये एक बार देख रहे हैं भगवंत भक्ति में कदापि, यहाँ पर प्रभो विनियम, यहाँ पाएगा सदा। अब हम संधि छेद हैं, वैसे तो संधि, ये संधि और संधि छेद का ये पोर्शन हम ग्रामर में बाद में करेंगे, लेकिन हम तेज स्पीड से अब ऐसे ये समझ लेते हैं। पर अपवादे, पर प्लस अपवादे, मनसापि मनसा प्लस अपि, कदापि कदा प्लस अपि, कृपा प्लस एक कृपैक, रति प्लस अस्तु रति रस्तु, में अनुराग है में अनुराग है। एक बार वो देख लेते हैं। पर अपवादे, मनसापि कदा प्लस अपि, कृपैक, रतिरस्तु, में अनुराग इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आप संस्कृत अनुवाद और संस्कृत सीखना चाहते हैं तो इस विषय से संबंधित 1 से 18 वीडियो सलिल कुमार राजपूत नाम के YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करने का कार्य अवश्य करें, ताकि हम आगे भी संस्कृत विषय से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर YouTube पर पोस्ट करते रहें। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।